तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क एंड बात करेंगे हम लोग भाई फिनोमिनल वन एजे स्टाइल्स के बारे में। इन्होंने अपनी रिटायरमेंट कंफर्म कर दी है। एजे स्टाइल्स भी रिटायर होने वाले हैं, जॉन सीना के साथ तो नहीं लेकिन कुछ दिन बाद एजे स्टाइल्स भी हो जाएंगे रिटायर। जितनी भी डिटेल्स है भाई वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, बिकॉज एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है जो कि अभी निकल के सामने आई है कल रात को एंड लोग इसकी ही बात कर रहे हैं। तो पहले आखिर ये हुआ क्या मैं आपको बता दूं। एजे स्टाइल्स टोक्यो स्पोर्ट्स के साथ बात करते हुए कंफर्म करते हैं, अनाउंस करते हैं कि वो साल 2026 में रिटायर होंगे। डेट इन्होंने बताई नहीं एग्जैक्टली, लेकिन आप इतना मान लो कि वो समर स्लैम से पहले रिटायर होंगे। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है। एजे स्टाइल्स ने बोला था इस साल कि ये वाला जो इस साल का समर स्लैम होने वाला है वो उनका आखिरी समर स्लैम होने वाला है। तो सिंपल सी बात है कि अगले साल वो रिटायर जब होंगे तो समर स्लैम से पहले ही होंगे, वरना समर स्लैम में कम्पीट करना होगा। तो ऐसे में एजे स्टाइल्स अगले साल समर स्लैम से पहले आपको रिटायर होते हुए देखने को मिलेंगे। एंड बस कुछ आखिरी महीने बच रहे हैं एजे स्टाइल्स के डब्ल्यूडब्ल्यू में एज ए प्रोफेशनल रेसलर, एज ए इन रिंग कंपेटिटर। एजे स्टाइल्स ने भाई और क्या बोला है मैं आपको बता दूं। एजे स्टाइल्स एक्सप्लेन करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों है। एजे स्टाइल्स कहते हैं कि आई विल डेफिनेटली रिटायर विद इन द नेक्स्ट ईयर। आई डोंट वांट द फैंस to see me as anyone other than AJ Styles. That's the main reason I've decided to retire before my body can no longer move. कहते हैं AJ Styles की मैंने रिटायरमेंट का डिसीजन इसलिए लिया बिकॉज मैं नहीं चाहता कि मेरे फैंस मुझे किसी और की तरह देखें। मतलब मैं नहीं चाहता कि वो जो AJ Styles, जिस AJ Styles को वो जानते हैं, वो एजिलिटी वाला AJ Styles, वो टैलेंटेड AJ Styles, वो परफेक्ट इन रिंग वर्कर, वो वाला AJ Styles फेड हो। वो AJ Styles खुद भी नहीं चाहते हैं एंड वो नहीं चाहते हैं कि फैंस उनको किसी और तरीके से देखें। इसलिए इससे पहले कि उनकी बॉडी गिव अप कर दे, AJ Styles खुद रिटायर होना चाहते हैं। बेसिकली एजे स्टाइल्स कहना ये चाहते हैं कि वो नहीं चाहते कि उनका हाल गोल्डबर्ग वाला हो, कि गोल्डबर्ग की देख लो भाई आज इज्जत क्या, एक टाइम पे थी ना गोल्डबर्ग की इज्जत, लेकिन गोल्डबर्ग रिटायरमेंट से बाहर आते गए, कंपीट करते गए, आते गए, करते गए, तो उनकी इज्जत नहीं है। कोई भी सुपरस्टार जो रिटायरमेंट से बाहर आते रहता है या फिर बहुत लंबे टाइम तक रिटायर नहीं होता, उसकी एज हो जाती है, फिर भी वो कंपीट करते रहता है, वो ढंग से नहीं कर पाता है, तो फैंस का नजरिया उसके लिए काफी बदल जाता है। एजे स्टाइल्स वो नहीं चाहते। एजे स्टाइल्स आज के डेट तक भी भाई बहुत सही है रिंग में, मतलब परफेक्ट वर्कर जो बोलोगे ना वो है। तो एजे स्टाइल्स चाहते हैं कि वो इसी तरीके से रिटायर हो। वो नहीं चाहते हैं कि वो उनका जो खराब फेज आने वाला है वो कोई देख सके। मतलब नहीं चाहते हैं एजे स्टाइल्स की उनके लेगेसी में वो वाला पार्ट ऐड हो। तो ये काफ़ी सेंसिबल डिसीजन है एजे स्टाइल्स का एंड बहुत सारे सुपरस्टार्स जिनकी लेगेसी है वैसा चाहेंगे। बाकी एजे स्टाइल्स कहते हैं कि क्या वो रिटायर होने के बाद बिल्कुल ही डब्ल्यूडब्ल्यू से चले जाएंगे। एजे स्टाइल्स सेज ही विल प्रोबेबली कंटिन्यू वर्किंग विद डब्ल्यूडब्ल्यू आफ्टर रिटायरमेंट नेक्स्ट ईयर एंड थिंक्स इट माइट बी अ गुड आइडिया टू हेल्प डेवलप यंग टैलेंट इनटू मेन रोस्टर स्टार्स। तो कहते हैं एजे स्टाइल्स कि वो रिटायर होने के बाद, इन रिंग एक्शन से जाने के बाद भी डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ काम करते रहेंगे अपने रिटायरमेंट के बाद। एंड वैसा होप करते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ये एक सही तरीका होगा एंड अच्छा आइडिया होगा। इससे वो हेल्प कर पाएंगे एंड डेवलप कर पाएंगे यंग टैलेंट्स को जो कि आगे जाके मेगा स्टार्स बनेंगे। तो ये है भाई एज स्टार्स को लेके मैसिव अपडेट। घुमा फिरा का अगर सारी मैं आपको बात बताऊं तो जॉन सीना इस साल आपको दिसंबर में रिटायर होते हुए दिखेंगे। एज स्टार्स का जो अगला रेसलमेनिया होने वाला है वो आखिरी महीने होने वाला है एंड उसके बाद रेसलमेनिया से लेकर समरस्लैम के बीच में आपको कहीं भी एज स्टार्स रिटायर होते हुए देखने को मिल सकते हैं। यू नो व्हाट, मुझे लगता है कि एज स्टार्स का जो आखिरी मैच है डब्ल्यूडब्ल्यू वाले फ्रांस में बुक करेंगे। शायद हो सकता है कि अगले साल ये रेसलमेनिया एंड समरस्लैम के बीच में एक बार फिर से फ्रांस से कोई एक पीएलई करें एंड वहीं पे एज स्टाइल्स का आखिरी मैच हो। वहाँ की क्राउड एज स्टाइल्स को फॉर सम रीजन बहुत ही ज़्यादा पसंद करती है। मतलब एज स्टाइल्स का क्रेज वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो ऐसे में एज स्टाइल्स वहाँ पे रिटायर होंगे तो सबसे परफेक्ट होगा। यानी तो आप रेसलमेनिया में भी एज स्टाइल्स को चाहो तो रिटायर करा सकते हो, वहाँ पे भी आप चाहो तो एज स्टाइल्स का करियर एंड कर सकते हो। वो भी एक सही प्लेस है एंड इनफैक्ट सबसे बेस्ट प्लेस है। जॉन सीना पता नहीं वो सैटरडे नाइट्स मेन इवेंट में हो रहे रिटायर, वो चाहे तो रेसलमेनिया 42 में हो सकते हैं, बट नहीं तो फिर ठीक है भाई एज स्टाइल्स वहाँ पे हो सकते हैं रिटायर। फिलहाल ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, बॉम्बसेल है कि एज स्टाइल्स का टाइम भी काफ़ी करीब आ गया। तो अभी एज स्टाइल्स सीना का मैच होने वाला है क्राउन ज्वेल में एंड दोनों मेगा स्टार्स, दोनों लेजेंड्स भाई एक दूसरे को फेयरवेल बिड करेंगे बहुत ही जल्दी। अभी जॉन सीना ये दिसंबर में, एज स्टाइल्स 3 से 4 महीने बाद, 5 महीने बाद अगले साल 2026 में। आप क्या सोचते हैं भाई इसके बारे में बताइएगा। एक्चुअली में काफ़ी शॉकिंग चीज़ है एंड देखने में अच्छा नहीं लगता, बिलीव भी नहीं होता कि ये सुपरस्टार्स तो भाई सामने में कम्पीट करते थे हमारे एंड धीरे धीरे ये सब रिटायर होते जा रहे हैं। हमने इससे पहले भी एज स्टाइल्स एंड जॉन सीना की फ्यूड देखी है। उस टाइम पे एज स्टाइल्स डब्ल्यूडब्ल्यू में नए नए आए ही थे एंड जॉन सीना भाई उस टाइम पे एस्टैब्लिश थे। अब हम देख रहे हैं तो एज स्टाइल्स जॉन सीना दोनों जाने को तैयार हैं। 9-8 साल के बीच में ये सब कुछ हुआ है एंड ऐसा भी नहीं है कि ये वाला सिलसिला भी रुक जाने वाला। भी जितने सुपरस्टार्स थे जिनको एक टाइम पर हम लोग पसंद करते थे भाई वो सभी आपको रिटायर होते हुए देखने को मिलेंगे। लाइक रैंडी ऑर्टन की रिटायरमेंट बहुत ही ज़्यादा करीब है। ऑर्टन कभी भी हो सकते हैं रिटायर, उनके ऊपर है, उनकी भी एज हो गई भाई, उनका भी टाइम हो गया। तो ऑर्टन आपको बहुत जल्दी रिटायर होते हुए देखने को मिलेंगे। सेथ रॉलिंस आए दिन अपने रिटायरमेंट की बात करते रहते हैं, वो भी आपको बहुत ही जल्दी रिटायर होते हुए देखने को मिल जाएंगे। अचानक से ही न्यूज़ आएगी। रोमन रेंस का आप लोग जानते हो, डब्ल्यूडब्ल्यू वाले ऐसे ऑफिशियली अनाउंस नहीं करने देंगे रोमन को कि वो रिटायर हो गए, लेकिन फिर भी आपको मालूम है कि एक तरीके से रिटायरमेंट ही होगी जब साल में कोई सुपरस्टार एक बार या 2 बार मैच कंपीट करे। तो रॉक की तरह सेटल हो जाएगा उनका। बाकी लेसनर की भी बात करें, लेसनर भी शायद अपने आखिरी रन में, इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि लेसनर मल्टीपल रन देने वाले हैं, ये भी बिल्कुल आखिरी रन है। तो ऐसे कई सारे सुपरस्टार्स हैं जो कि बिल्कुल एज पे हैं, बिल्कुल वर्ज पे हैं रिटायरमेंट के एंड काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, डिसहार्टनिंग है। बट अगेन ये रियलिटी भी है कि जो चीज़ आप पसंद करते
हो, जो चीज़ आपके करीब होती है वो आपको छोड़ के जाती है। सो दिस इज द फैक्ट। तो अभी एजे स्टाइल्स की बारी आ चुकी है, पहले जॉन सीना, देन एजे स्टाइल्स, देन आई गेस शायद बारी आने वाली है रैंडी ऑर्टन की, देन प्रोबेबली ब्रॉक लेसनर, देन सेथ रॉलिंस एंड देन रोमन रेंस एंड ऑल। क्या लगता है भाई आपको कि ये जो एजे स्टाइल्स की रिटायरमेंट है, क्या डब्ल्यूडब्ल्यू को इनके लिए भी एक रिटायरमेंट टूर प्लान करना चाहिए, या फिर इनका रिटायरमेंट कुछ अलग तरीके से होना चाहिए? किसी सुपरस्टार ने बोला था कि वो जॉन सीना की तरह ही अपना रिटायरमेंट टूर चाहता है। क्या वो एजे स्टाइल्स ही थे या फिर कोई और था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन किसी ने तो बोला था। अभी आपको याद हो तो भाई कमेंट करके बताना। बट द बिग न्यूज़ हियर इज, इस हफ्ते की जो मैसिव न्यूज़ है वो ये है कि एजे स्टाइल्स इज रिटायरिंग इन 2026 बिफोर समर स्लैम। बाकी हम लोग आखिरी में बात कर लेते हैं भाई वाइपर रैंडी ऑर्टन की। रैंडी ऑर्टन की वाइफ बिल्कुल भी खुश नहीं है रैंडी ऑर्टन की बुकिंग से। अभी हमने देखा कि एजे स्टाइल्स के बेटे एजे स्टाइल्स की बुकिंग से खुश नहीं है, एंड अभी रैंडी ऑर्टन की वाइफ रैंडी ऑर्टन की बुकिंग से खुश नहीं है। हुआ क्या, आप ये स्क्रीनशॉट देखो आपको समझ आएगा भाई। अ फैन पोस्टेड ऑन इंस्टाग्राम दैट डब्ल्यूडब्ल्यू कीप्स डिसरिस्पेक्टिंग रैंडी ऑर्टन बाय लीविंग हिम आउट ऑफ मेजर शोज दैट इज मंडे नाइट रॉ ऑन नेटफ्लिक्स, W, ESPN, W एंड मोर। रैंडी ऑर्टन्स वाइफ किम ऑर्टन अग्रीड एंड रिप्लाइड यू एंट रॉन्ग। तो एक फैन ने बेसिकली इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली थी जहां पे उसने ऐसा कहा कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले पता नहीं ऑर्टन को डिसरिस्पेक्ट क्यों करते रहते हैं, मेजर शोज में ऑर्टन होते क्यों नहीं है, लाइक रॉ का नेटफ्लिक्स प्रीमियर, ESPN का W, या फिर जितने भी ये मैसिव शोज होते हैं उसमें से ऑर्टन मैक्सिमम में गायब ही रहते हैं। इससे अग्री किया रैंडी ऑर्टन की वाइफ ने, इन्होंने रिप्लाई किया, कमेंट किया एंड लिखती हैं यू एंट रॉन्ग, यानी कि तुम गलत नहीं हो। तो यहाँ पे इनको भी लगता है कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले रैंडी ऑर्टन को डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, एंड ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। ये पिछले कुछ टाइम में गोल्डबर्ग के साथ भी हुई थी, शायद गोल्डबर्ग के बेटे ने कुछ बोला था, अभी एजे स्टाइल्स के बेटे ने भी ऐसा बोला, एंड अभी रैंडी ऑर्टन की वाइफ ने भी। एंड देखो रैंडी ऑर्टन का तो हम सामने देख सकते हैं, मतलब बिल्कुल विजिबल है कि रैंडी ऑर्टन के साथ इतनी घटिया बुकिंग हो रही है पिछले कितने टाइम से, कई साल हो गए। रैंडी ऑर्टन उस प्राइम में देखने को नहीं मिले। एक रैंडी ऑर्टन के साथ कुछ स्पेशल करने की बात आती है तो बस ये दिखाते हैं कि ऑर्टन पंट किक मारने जा रहा है, जो कि हिट भी नहीं करते हैं, वो बस वही होते रहता है। तो ये पता नहीं भाई क्या हो गया इनको बुकिंग के मामले में। भाई रैंडी ऑर्टन को तो बिल्कुल भी ढंग से बुक नहीं किया जा रहा है। रैंडी ऑर्टन को सबसे पहले तो अभी हील बनना चाहिए। आइडिया पिच भी किया गया था, बट फॉर सम रीजन ये वाला आइडिया शूट डाउन किया गया। एंड पिच भी किसने किया था, तो कोडी एंड ड्रू मैकिंटायर ने किया था। तो भाई उनके आइडिया शूट डाउन किए जा रहे हैं, तो बाकी होगा तो ये क्या ही सुनने वाले हैं, फैंस का तो क्या सुनेंगे। तो फिलहाल भाई बात यह है कि रैंडी ऑर्टन की बुकिंग से सिर्फ फैंस ही नहीं बल्कि उनकी वाइफ भी काफी डिसअपॉइंटेड है। सो देन आई गेस कि रैंडी ऑर्टन भी डिसअपॉइंटेड हो गए। ऑर्टन आते हैं, फिर किसके साथ फ्यूड होती है, फिर उसके बाद गायब हो जाते हैं, फिर ब्रॉल होती है, फिर गायब हो जाते हैं, फिर आते हैं, मैच होता है, फिर गायब हो जाते हैं। यही चल रहा है भाई पिछले कुछ सालों से। तो इसको बदलना चाहिए भाई, बिकॉज ऑर्टन भी अपने रिटायरमेंट के काफी करीब आ चुके हैं, जस्ट लाइक जॉन सीना एंड एजे स्टाइल्स। क्या सोचते हैं भाई आप लोग लिख के बताना कमेंट करके। एजे स्टाइल्स के बारे में क्या सोचते हैं आप लोग लिख के बताना। एंड इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा भाई, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेक श्योर कि भाई आप मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, वहाँ पे भी डब्ल्यूडब्ल्यू का कंटेंट मैं पोस्ट करते रहता हूँ कभी कभार। इंस्टा पे ज़्यादा नहीं करता, तो ट्विटर पे फॉलो कर लेना। बाकी मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में जल्दी ही, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।